इनमें कितना ज्ञान है। और सांब को साड़ी पहनाई और एक कपड़ा लगा दिया पेट के आगे और श्रृंगार किया, नारी का रूप बना करके ले गए और जाकर के एक बाबा से पूछने लगे, बाबा जी हमारी भाभी को क्या होगा? वो बाप महात्मा देखे भेजने वाला, मेरे को तो नहीं पता क्या होगा। अब बाबा तने के बेरा उसने पूछा, हाँ महात्मा जी आप बताओ क्या होगा मेरी भाभी को? कहने लगे नहीं मेरे को, हमारे को तो नहीं पता भाई। इस प्रकार चक्कर काट रहे, महात्माओं को तंग कर रहे। दुर्वासा जी ने देख लिया। दुर्वासा जी ने कहा इधर आओ मैं बताऊंगा क्या होगा। अच्छा महात्मा जी आप बता दो फिर क्या होगा? कहने लगे तुम्हारी भाभी को एक मूसड़ होगा लोगा और उससे तारे सारे यदुवंश का नाश होगा। शराप दे दिया। अब तो बच्चे दौड़े दौड़े गए उग्रसेन महाराज के पास। कहने के महाराज इस तरह शराप दे दिया, पता लगा ये तो दुर्वासा थे, ये तो सत्य होगा पक्का। अब इस मूसड़ हुआ वो कोख फाड़ के निकला वो मूसड़ सांब के और उसी को समुद्र के किनारे करने लगे घिस दोषण, कम से कम नाश तो नहीं होगा। घिसने से उनके कण के द्वारा एरका नाम की घास पैदा होगी। घास पैदा होगी, वो कैसी घास है कि तलवार जैसी है। उस घास को अगर उखाड़ करके मार दे तो गर्दन धड़ से अलग हो जाए, ऐसी घास प्रकट हो गई। इधर से भगवान को भी पता लग गया अब ये हमारी लीला को समाप्त करने का समय आ गया है। देवता लोग भी आए, भगवान अब आप अपनी लीला को पूरी हो गई, आप चलो वैकुंठ में। कहने के थोड़ा सा कार्य और बचा हुआ है। इतनी देर में उद्धव जी भी आप पहुंचे। कहने लगे भगवान हमें पता लगा कि आप तो अब इस लोग शरीर को छोड़ करके वैकुंठ जाने वाले हो। कहने लगे हाँ अब हमारा समय हो गया है। तो कहने लगे मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं तुम्हारे को नहीं जाना, तुम्हें भागवती का प्रचार करना है, सत्संग करना है, तुमको पृथ्वी पर विचरण करना है। कहने लगे भगवान कुछ बातें तो बताओ, ये भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? कहने लगे मेरे को तो क्या पूछोगे तुम, जाओ एक दत्तात्रेय नाम का एक सन्यासी है उसके पास जाओ, उनके पास मेरे जो दादा थे रघु वो भी गए थे एक बार, उन्होंने प्रसन्न किया था। कहने लगे उन्होंने ऐसे अटपटे प्रसन्न किए थे, बाबा जी यहाँ पड़े पड़े खाते रहते, उतने मोटे तगड़े कैसे हो गए, हम क्यों नहीं हुए? बाबा जी आप क्या कुछ करते नहीं तो कैसे रहते हो इतनी मस्ती में? इस प्रकार के अटपटे प्रश्न किए थे, मगर वो तो दत्तात्रेय थे, माफ कर दिया। तो उन्होंने बताया था कि मेरे को वैराग्य हुआ है भाई, वैराग्य के कारण ही मैं सन्यासी बना हूँ। तो वैराग्य कैसे हुआ? वैराग्य मेरे को मैंने 24 गुरु बनाए हैं, इन 24 गुरुओं से मेरे को एक एक ज्ञान मिला, तब मेरे को वैराग्य हुआ। अब ये गुरु कौन कौन से बनाए थे? सबसे पहले पृथ्वी को बनाया, वायु को बनाया, जल को बनाया, अग्नि को बनाया, आकाश को, और चंद्रमा को गुरु बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को बनाया, सागर को बनाया, पतंग को, बावरे को, मछली को, हिरण को, और एक की भृंगी कीट होता है उसको बनाया। इस प्रकार से एक हाथी को भी मैंने गुरु बनाया, लोहार को बनाया और अपने शरीर को भी गुरु बनाया मैंने। अब इसका विस्तार तो ज्यादा अब नहीं करेंगे, अगली कथा में करेंगे। कोई कथा करवाओगा तो न करवाओगा तो ते विस्तार न्यू का न्यू पड़े हो, किसी ने करवानी होगी तो पूछ लियो, विस्तार कर देंगे।